सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अहकामात दिए कि बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर अजमा खान भी बानी के हमरा होंगे। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। अदालत ने पीटीआई को बानी पीटीआई के इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत ने अस्पताल मुंतकिल के हुक्म पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने हुकूमत का एतराज़ भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी, जिससे शायद वहीद का इफ्तिसार। कहा, अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। भारत एक साल बाद भी मार के हक में शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक मस्क करने की कोशिश। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक के बजाय जज्बाती बयानिए और फिल्मी अंदाज के आगाज। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। वफाकी वजीर अता तारड़ कहते हैं, माजी में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के साथ हमदर्दी की पॉलिसी अपनाई गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को भारत में होने वाली गिरफ्तारियों से जोड़ने की मजमून कोशिश कर रही है। भारत अंदरूनी मुल्क अक़लीतों पर जुल्म और इख्तिलाफ राय को दबाने वाली जाबराना रियासत बन चुका है। बेबुनियाद इल्ज़ामात दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। आलमी बरादरी भारत की खित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर उसे जवाबदेह बनाए। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। ज़ियारत, हरनाई और सुराब में 9 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को रोज़गार की फराहमी अवलीन तरजीह करार दे दी। कहा, तालीमी इदारों में यूथ डेवलपमेंट सेल्स भी कायम किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। शुरका की बिजली और पेट्रोल सस्ता करने लेवी के खात्मे का मुतालबा। जमात इस्लामी ने हुकूमत से IPPs मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि हुकूमत कोई ऐसा काम न करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। अवाम हर लीटर पर हुकूमत को लेवी और बता टैक्स दे रहे हैं। मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपए 52 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। समात 27 अगस्त को होगी। मंजूरी के बाद में सार्फिन पर GST समेत 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, हमारे वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं हो सकता और इनके पास जोहरी हथियार नहीं होगा। ईरान को अब हथियार बनाने में बहुत वक्त लगेगा। अमरीकी सदर एक बार फिर खातून सहाफ़ी पर बरस पड़े। CNN की खातून सहाफ़ी को शोर मचाने वाली जाली सहाफ़ी करार दे दिया। सवाल करने पर जाड़ पिला दी। जनूबी कोरिया से मुतालिक सवाल पूछने पर बेअदब कह दिया। जबकि बहरी जहाज इब्राहिम लंकन पर खुराक की किल्लत के सवाल पर कहा, वहाँ सब ठीक है, ये खबर झूठी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराक़ी कुर्दिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमले की मज़म्मत। हमले हिते के हमसाया ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा करने की मुमकिना कोशिश है। ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया।
नाकाबंदी के खात्मे और अमरीकी फौजी जाहिलियत जारी रहने तक आपने हुर्मस नहीं खुलेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने वाज़े कर दिया। कहते हैं अमरीका मुसलसल MOU की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमेरिका के पास शिकस्त मानने और शराइत कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पासरानी इनकलाब के तर्जमान जनरल हुसैन मौलवी कहते हैं अमरीकियों से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। अमरीकी सदर के ख्याली तस्वुरात मैदान जंग में उनकी मदद नहीं करेंगे। अमरीका की खिलाफ वर्जियाँ सिफारतकारी में रुकावट हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए। ईरान के 25 सूबों में 400 शहरों पर बमबारी की, जिनमें 1 लाख कमर्शियल और रिहायशी यूनिट मुतासर हुए। दुश्मन ने बिजली और पानी के तंसीबात को भी नुकसान पहुंचाया। ईरान के वज़ीर मवासलात फरजाना सादी की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सिर्फ 8 तैयारों से हज परवाज़ें कामयाबी से अंजाम दी। जंग के दौरान भी रेल, रोड और बंदरगाहों से ट्रांसपोर्टेशन जारी रही। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश जल थल हो गया। गली मोहल्ले, नदी नाले, तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। जुड़वा शहरों में मूसलाधार तूफानी बारिश। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। नालालई में कटारियाँ के मुकाम पर पानी का बहाव 10.5 फीट। ग्वाल मंडी के मुकाम पर 8.5 फीट है। शमसाबाद में सबसे ज़्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में वासा कामला और हैवी मशीनरी तैनात। और मूसलाधार तूफानी बारिश से रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई, फौजी कॉलोनी और ढोक हसू के सिंगम पर वाक़े नाला पे भर गया। पानी का बेरहम रेला घरों और दुकानों में दाखिल होने लगा। शहरियों का लाखों रुपए मालियत का सामान खराब हो गया। रेले की जद में आकर पुली पर बनी हिफाजती दीवार भी टूट गई।